यह कहानी एक जंगल के भूत की है। मुकेश बताता है, यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला था। वह इस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था, और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरे मौसी के लड़के हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय इस जंगल में अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उसने कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा। कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पकी है। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कुछ कभी पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी, और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया, और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूर पर खड़े थे, उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, मतलब उनके बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे, हा हा हा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे, और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात का समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी, और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके देखने लगा कि आखिर वो कौन होगा। क्या वो सच था कि कभी मैंने अपने मौसेरे भाई को जंगल के किनारे खड़ा देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे से कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद वो नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देखो क्या कर रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि मैंने तभी देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं सकपका गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यही था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ। तुम क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था, और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊँगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा है। उसी रात में जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगी, और फिर सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो, और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत देखना। लोगों को इतना समझाने के बाद मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, और धीरे धीरे वक्त बीता और फिर से रात हुई। इस वक्त मैं बालकनी में खड़ा होकर वापस उसी जगह पर देख रहा था। इस बार मैंने कुछ अजीब सी घटना देखी। इस बार मैंने देखा कि कोई बच्चा उस जंगल की ओर अंदर जा रहा है। मैंने सोचा मुझे उसे रोकना होगा। मैं भाग कर गया। मैंने सोचा कि वो अभी अंदर नहीं गया है,
मैं उसे बाहर से रोक लूँगा। फिर मैंने जल्दी से जाकर के उस बच्चे को पकड़ा। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो कोई बच्चा नहीं, वो जिस बच्चे का मैंने हाथ पकड़ा था वो अचानक से गायब हो गया। फिर मैंने देखा कि सामने कोई है, बड़ा ही लंबा सा इंसान, जिसकी आंखों से ज्वाला जैसी रोशनी बाहर आ रही हो। उसके हंसने की आवाज़ मुझे बहुत दूर से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, आओ, आओ, आओ। मैं उसकी ओर सम्मोहित होने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं जंगल के अंदर घुसने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया। मैं अपने भाई से लड़ने लगा कि मुझे अंदर जाने दो, वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो। मेरे भाई ने हल्ला मचा दिया। गांव के सभी लोग वहां पहुंच गए, मेरे घर वाले भी वहां आ गए। इन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे वहां जाने नहीं दिया और उसके बाद मुझे वापस घर के अंदर लेकर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी हालत ठीक हुई। लोगों ने मुझे किसी तांत्रिक, किसी बाबा को दिखाया और उसने बोला कि जितनी जल्दी हो सके इसे इस जगह से ले जाओ, तभी ये बचेगा। और लोगों ने ऐसा ही किया। आज भी मैं उस जगह जाने से डरता हूँ। मेरे माता पिता मुझे उस जगह जाने कभी नहीं देते हैं। ये थी मेरी दास्तां।